इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या पहला का निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसका 5वां भाग को देखेंगे कि इसमें हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो गैस ये हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए गैस हमें कॉस सेक तो ये सब का मान पता होना चाहिए कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सब गैस मान हमें पता होना चाहिए। तो फिर देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मतलब है। तो गैस देखिए अगर आपके पास ऐसे दिया रहा कि कॉस स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कॉस ए का वर्ग, और कॉस की जगह अगर साइन भी रहता है टेन भी रहता है तो ये सभी के लिए सेम ही रहता है कि अगर साइन स्क्वायर ए लिखा रहा है तो इसका मतलब साइन ए का होल स्क्वायर ऐसा है। तो देखिए कॉस 60 डिग्री का होल वर्ग, और यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा सेक 30 डिग्री का होल वर्ग, और यहाँ पर माइनस है तो 45 डिग्री का होल वर्ग ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का होल वर्ग हो जाएगा और प्लस में कॉस 30 डिग्री का होल वर्ग। तो गैस ये इतना दूर हो गया है। तो फिर देखिए बराबर का निशान दे रहा है तो यहाँ पर हमें cos 60 डिग्री का मान लिखना है। तो 5 गुना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग, फिर 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2√3, तो 2√3 का वर्ग माइनस 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग, फिर यहाँ पर नीचे लिखते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/2 होता है, फिर कॉस 30 डिग्री का जो मान है तो वो होता है 2/√3, सॉरी यहाँ पर √3/2 होता है, तो इसका वर्ग। ठीक, तो गाइस ये हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं नीचे सॉल्व करते चलते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको 5 गुना में 1 का वर्ग कितना होता है गैस, तो 1 का वर्ग गैस होता है 1 ही, तो 1 ही रहने देंगे, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो हो गया प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 गुना 2 का वर्ग होता है 4, और √3 का जो वर्ग होता है तो वो होता है 3, तो 3 हो गया। इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, और 1 का वर्ग गैस 1 ही होता है। तो फिर नीचे देखिए 1/2 का वर्ग बताया गया है, तो गैस ये दोनों ही भाग में है तो इसका वर्ग अलग निकालेंगे, इसका वर्ग अलग निकालेंगे। तो 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4। तो गैस अगर भाग में हो 2 संख्या या फिर डिवाइड में हो तो उसका वर्ग अलग अलग आप लोग निकाल सकते हैं। तो 1/4 हो गया, तो फिर प्लस, तो √3 का जो वर्ग है तो वो होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4, तो हो गया ये भी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, तो गैस अभी हमें इसको सॉल्व करना है, फिर नीचे को सॉल्व करना है, फिर गैस ये दोनों को साथ में मिलाकर सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर 5 गुना 4 हो 5 गुना 1/4, तो 5 गुना 1 तो 5, तो फिर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4 16/3, फिर माइनस में 1, और फिर नीचे देखिए। तो गैस नीचे क्या करेंगे, नीचे का जो संख्या है हर है गैस तो वो सेम है, तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो 4 का जो गैस एलसीएम आता है तो वो आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा 4 ही आता है।
तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और फिर 1 गुना 1, ऊपर और नीचे 1 से ही गुना करेंगे क्योंकि पहले से हर में 4 है और इसमें भी है, तो सेम ही आएगा संख्या। तो 1 + 3, तो इतना दूर तो हो गया है। फिर आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 5/4, तो गाइस यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो इसमें नीचे में 12 लिख देंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे गाइस कितना गुना करेंगे कि हर 12 आ जाए, तो ऊपर और नीचे 3 से गुना करेंगे, तो 5 गुना 3, 5 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे कितना से गुना करेंगे कि जो हर है तो वो 12 आ जाए, तो 4 से गुना करेंगे, तो 16 गुना 4 हो गया गाइस। फिर देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे 12 से गुना करेंगे, तो 12 गुना 1 तो 12 ही होते हैं। फिर नीचे में देखिए 3 + 1, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4/4 तो 1 हो जाएगा। तो नीचे वाले संख्या को अभी हम लोग और नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी का भी अगर नीचे 1 रहता है तो वही संख्या ही रहेगा, वही संख्या को ही बस आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें पहले एक काम करते हैं कि पहले लाइन खींच लेते हैं। तो गाइस लाइन खींच दिए, तो अभी फिर आगे सॉल्व करते इसको। तो देखिए 5 गुना 3, तो ये 15 हो गया। फिर 4 गुना 16, तो गाइस ये हो गया 64, 64। फिर यहाँ पर 12 और यहाँ पर नीचे में भी 12 है। तो गाइस आप लोग बॉडमस वाला रूल जो है वो पढ़े होंगे, बॉडमस। तो गाइस इसके अनुसार क्या होता है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना होता है। फिर वो जो ऐसे देखिए 2 गुना 3 प्लस या फिर 3 ऐसे लिख देते, तो देखिए इसके बीच कुछ नहीं है, मतलब गुना का निशान है, तो इसका काम करना होता है। फिर काम करना होता है भागा का, डिवाइड, फिर ये है मल्टीप्लाई, फिर ये है जोड़, और फिर ये है सब्सट्रैक्ट मतलब घटाव। तो गैस यहाँ पर देखिए जोड़ पहले करना होता है, फिर घटाव का काम करना होता है। तो गैस हम लोग जोड़ेंगे पहले 64 प्लस में 15, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, तो 79 - 12/12। फिर देखिए 79 - 12, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, 67/12। तो गैस ये इसका आंसर है। तो गैस मेरे ख्याल से कि आपको इसका जो सल्यूशन है तो वो समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा।